कर विरोध प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। पहली तस्वीर आपको हम बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से दिखाएंगे, जहां मांगों को लेकर एक बुजुर्ग टंकी पर चढ़ गया। दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां मोबाइल टावर पर 2 लोग चढ़ गए और खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग करने लगे। देखिए, विरोध करने का ये एक नया तरीका जो सामने आ रहा है कि टावर पर चढ़कर अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस नीचे समझाइश करती हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीरें अलग अलग घटनाक्रम की है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से तस्वीर है, जहां मांगों को लेकर एक बुजुर्ग टंकी पर चढ़ जाता है। दूसरी दौसा की तस्वीर है, जहां पर 2 लोग जो है टावर पर चढ़ते हैं, खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग करने लगे हैं। दोनों ही घटनाक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बीकानेर की तस्वीर है, जहां पर किसी शिकायत से संतुष्ट ना होकर बुजुर्ग टावर पर चढ़ जाता है। पुलिस का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट था बुजुर्ग, जिसके चलते टावर पर चढ़कर अपनी मांगों को मनवाने में जुटे हुए हैं और नीचे पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिजन मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। दौसा से भी तस्वीरें, 2 युवक टावर पर चढ़ गए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए नीचे ग्रामीण भी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अतिक्रमण का पूरा मामला है। देखिए, प्रदेश में चोरी की वारदातें नहीं थम रही हैं। हम आपको जयपुर, चूरू और जोधपुर की 4 जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। पहली तस्वीर जयपुर की है। जयपुर में चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया है, शटर तोड़कर लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए। दूसरी तस्वीर चूरू की है। मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। जोधपुर में तो दिन दहाड़े महिला चोर गैंग ने ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया। चौथी तस्वीर जोधपुर की है, जहां पर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, वो ये 4 घटनाएं बता रही हैं। किस तरीके से कल देर रात से लेकर अभी तक ये घटनाएं हुई हैं, वो अपने आप में सन्न कर देने वाली है और तमाम तरीके की सवाल भी खड़े करने वाले हैं। लेकिन चोरों के हौसले बुलंद हैं, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। अलग अलग घटना की तस्वीरें। पहली तस्वीर है शोरूम में किस तरीके से चोरी की जा रही है। आप देख सकते हैं, नकाबपोश ये बदमाश आराम से शोरूम के भीतर घुसते हैं और वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। चूरू की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मोबाइल शॉप में चोरी की गई। मोबाइल वहां से लेकर ये चोर फरार हो गए। एक नहीं 4 संख्या आपको चोरों की नजर आ रही होगी। और जोधपुर में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है। और अब खबर डूंगरपुर से। डीडवाना से इंदावा गांव के बीच बने पहाड़ में यह सुरंग बनाई गई है। इस टनल की लंबाई 2171 मीटर है। ट्रायल के दौरान इंजन की रफ्तार को 120 किलोमीटर प्रति घंटा पर जांचा गया है। अब यह टनल पूरी तरह से रेल के आवागमन के लिए तैयार है और जल्द ही इस टनल को आम रेलों की तरह खोल दिया जाएगा। तो देखिए, दौसा गंगापुर रेल परियोजना से जुड़ी ये पूरी जानकारी। प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग ये रहने वाली है। सुरंग की लंबाई 2171 मीटर है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इंजन यहां पर दौड़ा है। तो देखिए, रेल इंजन का ट्रायल यहां पर किया गया है। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां सुजडौला गांव की बेटी और भारतीय सेना में मेजर डॉक्टर कविता मील की शहादत का सच 5 महीने बाद सामने आया है। परिजनों ने बताया है कि डॉक्टर कविता मिल की शहादत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि उसके पति, सास और ससुर की प्रताड़ना से हुई थी। जिस समय शहादत हुई, तब बताया जा रहा था कि हार्ट अटैक से डॉक्टर कविता मिल की शहादत हुई है। लेकिन कुछ समय बाद ही परिजनों को सच्चाई का पता चला। डॉक्टर कविता मिल का सुसाइड नोट तक सामने आया है, जो उन्होंने अपने टैबलेट में लिखा था। और अब परिवार के लोग न केवल सामने आकर पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अब राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष को पत्र लिखकर डॉक्टर कविता मिल के पति मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल की सेवा बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। बेटी की शादी हमने 22 अप्रैल को की थी इसी साल झुंझुनू में। शादी के 15-20 महीने बाद ही मतलब उन्हें आपस में थोड़ा मनमुटाव हो गया, होने शुरू हो गया था। वो परेशान करने लग गए थे। तो हमने 1-2 बार हमने यही सोचा कि शायद वो समझ जाएंगे। ये हमको अंदेशा है कि इतनी बड़ी घटना मतलब ये ऐसा रूप ले लेगी। लेकिन वो सास ससुर और पति मतलब पति ज्यादा मतलब उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते थे उसको।
अगली खबर भरतपुर से आपको देंगे, जहां खोहरा पेदावली गांव में शराब के नशे में बारात और वहां गांव के स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लात घूंसे और डंडे चले हैं। इस दौरान कई लोग चोटिल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में कुछ लोग आपस में उलझ रहे थे और इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद दोनों की तरफ से जमकर झगड़ा हुआ। इस दौरान बारात की गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए और कई गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया है। अब झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पाली के चाटेलाव गांव में पिछले 10 दिनों से अज्ञात कारणों के चलते आग लगना ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। इस रहस्यमय तरीके से अलग अलग दिन रात अलग अलग जगहों पर 2 से 3 बार आग लगने की घटनाओं से चाटेलाव के ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने रात में जागकर पहरा देना भी शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन भी ग्रामीणों के साथ आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक आग लगने का रहस्य और कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीण रात में पहरा देते वक्त अपने पास हरदम पानी का ट्रैक्टर टैंकर भरा हुआ रखते हैं, जिससे समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। आग से कई घरों के बाड़ों और वहां पर रखा चारा और लकड़ियां तक जल चुकी हैं। तो रहस्यमय आग जी का जंजाल बनी हुई है। अजमेर से बड़ी खबर, डिप्रेशन में आकर युवती ने सुसाइड किया है। आपको बता दें, मकान बनाने के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे, ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया। बीमारी की बात भी आ रही सामने। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में अजवाइन पाउडर की आड़ में अवैध लाल चंदन का परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1330 किलोग्राम अवैध लाल चंदन की लकड़ी जब्त की है। आरोपियों के कब्जे से जब्त शुदा अवैध चंदन की लकड़ी की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान कोटा की तरफ से ट्रक को 2 व्यक्ति लेकर आए, जो पुलिस नाकाबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, जिस पर पुलिस जाब्ता द्वारा नाकाबंदी बैरियर लगाकर ट्रक को रोककर ट्रक में भरे सामान के बारे में पूछताछ की गई। अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूर सुबह चाय बना रहे थे। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इससे शादी समारोह में लोग अफरा तफरी मच गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हमारे गायत्री ब्लॉक का काम चल रहा है काकपारिक आश्रम में। तो उसमें कोई लेबर रह रहे थे कमरे में, तो चाय बना रहे थे, ऐसा कह रहे हैं। तो उस पाइप में थोड़ा कुछ लीकेज हो गया, तो आग लग गई उस पाइप के अंदर। लेबर तो सब भाग के नीचे आ गई। फिर उसके अंदर 4-5 कोई बिस्तर पड़े हुए थे, तो वो उनसे आग पकड़ के हम सब नीचे खड़े थे, तो वो जो सिलेंडर था वो बाद में खाली हो गया होगा। और अजमेर के रामगंज इलाके में मंदिर में चोरी की वारदात करने आए एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोर द्वारा मंदिर का ताला तोड़कर अंदर रखे दानपत्र से रुपए चुराने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। पत्थर उठाया, पत्थर से उसने पीछे मंदिर के कमरे का ताला तोड़ा और उस पत्थर से उसने 8 बार उस ताले के ऊपर प्रहार किया और बाद में वो ताला टूट गया। उसके बाद वो अंदर गया, अंदर भी छोटी सी दान पात्र रखा हुआ था, उसके ऊपर भी उसने पत्थर मारा, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की है। जब तक वो लड़का भाग के हमारी सचिव हैं उनके पास गया, वो उधर से भागे, इधर से ये लड़का भागा, सबने भाग के उस लड़के को पकड़ा। पकड़ने के बाद भी वो छूट के फिर वापस भाग रहा था, तब उसने बड़ी मुश्किल से पकड़ के उसके पैर में थोड़ा सा लगाया भी ताकि वो भाग ना पाए। तब उनको बिठाया, पुलिस आई, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस पकड़ के लेकर गई। अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी अपने परिवार के साथ जैसलमेर की यात्रा कर रहे हैं।
रत्नावती स्कूल के बाद अमेरिकी राजदूत ने जैसलमेर शहर का भ्रमण किया। इस दौरान सोनार दुर्ग स्थित फोर्ट म्यूजियम का भी अवलोकन करने पहुंचे और जहां जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह ने उनकी अगवानी की। इसके बाद उन्हें जैसलमेर के इतिहास के साथ साथ यहाँ की स्थापत्य कला की जानकारी दी गई और जैसलमेर के इतिहास और उसकी कला को लेकर अमेरिका के राजदूत अभिभूत हो गए। और चलिए इस बुलेटिन में